हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। 16.2 एक्सरसाइज का क्या कह रहा है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी टू कॉइन है उन्हें हमने टॉस किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग अप। तो टू हेड्स आने की हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी पहला टॉस किया हेड आया, दूसरी बार में भी क्या आया हेड आया, तो इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जबकि इट इज नॉन दैट या फिर गिवन दैट, देखिए नॉन दैट या गिवन दैट बात यानी पहले बता चुका है कि एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, यानी एक हेड हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बेटा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस यहाँ पर क्या होंगे, टोटल सैंपल स्पेस होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर स्टूडेंट। अपन अब पहला इवेंट अगर इसमें मान ले ए मान लो या बी मान लो, चलो ए मान लेते अपन, है ना। तो ए इवेंट क्या कह रहा है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टू हेड्स। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टू हेड्स की, गेटिंग टू हेड्स। इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो सेकंड इवेंट क्या है, जबकि बता चुका है या दिया हुआ है या जाना जाता है या नॉन दैट, जो भी आपको एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, तो है ना, एटलीस्ट वन हेड कम्स अप। तो बताओ यहाँ पर टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों ही हेड होंगे। यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा, यहाँ पर कि एटलीस्ट वन आए। देखिए एक बार पास दोनों ही आ रहा हो, या फिर हेड टेल आ रहा हो, या फिर टेल हेड आ रहा हो, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो बेटा कितनी निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाले अपन तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, वन, टोटल कितना है, फोर। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो कितना निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आप तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, थ्री, है ना, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, फोर, तो 3/4। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करना है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इंटरसेक्शन की बात करें कि दोनों के एक साथ होने की बात करें, तो टू हेड्स भी आ रहे हो और कम से कम एक भी आ रहा हो, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, हेड हेड कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर अपन बात करें तो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी टोटल ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, वन, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, फोर। तो हमें निकालना क्या है, गेटिंग टू हेड्स, यानी ए अपॉन बी निकालना है। क्यों, क्योंकि बी इवेंट तो हो चुका है, ए की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी यहाँ पर निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर। ये कितना हमारे पास 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हमारे पास 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो कितना है हमारे पास 1/3। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसका 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्टूडेंट क्या कह रहा है कि एक हॉस्टल है जिसमें 60% स्टूडेंट्स तो हमारा हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% स्टूडेंट है जो हमारा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 20% ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यदि हम उनमें से रैंडमली स्टूडेंट सेलेक्ट कर ले तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स, यानी लड़का हो या लड़की, यहाँ पर लड़की की बात की है कि शी रीड्स नेदर हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर। यानी हमने एक ऐसी लड़की चुन ली, एक ऐसी स्टूडेंट पकड़ ली जो ना तो हिंदी का पढ़ती है और ना ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो बताओ इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंड करने की वो क्या होगी, ना तो हिंदी पढ़ रही है यानी H0 भाई हिंदी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी अगर अपन बात करें यहाँ पर बेटा स्टूडेंट अगर ये बात करें तो हमें यहाँ पर हिंदी पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी दी है वो दी है 60%, यानी 60% मतलब कितना हो गया 6/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 6/10, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने की हमारे को जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 40%, मतलब 40/100, तो कितना हो गया हमारे पास 4/10। आप इसको निकालोगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.4। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ पढ़ने की, देखो साथ की जो ना दोनों के साथ पढ़ने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इंटरसेक्शन का यूज करते हैं, यानी एक साथ काम हो रहा है तो हिंदी और इंग्लिश जो दोनों ही साथ पढ़ते हैं वैसे स्टूडेंट कितने हमारे पास 20%, 20 मतलब 20/100, 20% मींस 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 2/10, यानी कितना हो गया बेटा 0.2 हो गया। क्लियर, समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमने रैंडमली एक स्टूडेंट चुना, तो फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी शी रीड्स नेदर हिंदी और नॉर इंग्लिश। तो आप ये बताइए ना तो हिंदी पढ़ती है ना इंग्लिश पढ़ती है, यानी हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H0, साथ ही साथ इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो साथ ही साथ का मतलब इंटरसेक्शन का यूज हम यहाँ पर करेंगे, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी H0 और E0। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H0 इंटरसेक्शन E0 क्या होगा, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, तो 1 में से क्या माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा, 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन को हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितना हमारे पास 0.6, ये कितना है 0.4, ये कितना हमारे पास 0.2। क्लियर बेटा, तो 1 माइनस यहाँ पर देखो 0.6 और ये तो कितना हो गया 1 माइनस 0.2, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना है बेटा 0.2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या है 0.2। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास कि ना तो हिंदी का पढ़ रही है ना ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, सेकंड पार्ट कह रहा है कि शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड आल्सो न्यूज़पेपर, यानी हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ने की बात हो चुकी है। इट्स मीन हिंदी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, हिंदी पढ़ने का जो इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमें किस चीज का निकालना, इंग्लिश पढ़ने का, कब, जब हिंदी हमारा हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H। क्लियर, ये कितना करेगा हमारे को H इंटरसेक्शन E, ये 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितनी है हमारे पास 0.6, तो कैंसिल हो गया, तो कितना है हमारे पास 1/3। इसी तरह बात कर रहा है थर्ड, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स आल्सो हिंदी, यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की बात हो चुकी है, तो किसकी फाइंड कर रहे हैं, हिंदी की। तो देखिए बेटा हिंदी की बात करनी है कब, जब इंग्लिश यहाँ पर पढ़ी जा चुकी है, यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E वही रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो बेटा ये भी कितना हमारे पास 0.2 है, ये कितना हमारे पास 0.4 है। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने की बात कही जा रही थी जब हिंदी पढ़ चुके हैं, या हिंदी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी जब इंग्लिश पढ़ते हो। ठीक है, और यहाँ ना तो हिंदी पढ़ी जा रही है ना ही इंग्लिश पढ़ी जा रही है। तो ध्यान रखना जब भी अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स नॉट, है ना, टू इवेंट्स दे रखे हो और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन दोनों की ना होने की, तो 1 में से हम माइनस कर देंगे क्या, उनका यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E, या प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी इवेंट दे रखे हैं उनका यूनियन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्टूडेंट क्या कह रहा है कि ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन अ बुक एंड बी कैन सॉल्व 70%, यानी एक ए है जो 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है किसी बुक की, और एक इसी तरह बी है जो 70% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है किसकी, बुक की प्रॉब्लम। तो मुझे बताइए अगर यहाँ पर प्रॉबिलिटी दी हुई है, यहाँ पर 90% अगर परसेंट में दिया हुआ उसका मतलब प्रॉबिलिटी आपको दी है, तो एक के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी हमारे को कितनी देर की है, 90% मीन्स 19/100, 0 से 0 कैंसिल, तो बेटा कितना आएगा बताओ, यहाँ पर 9/10 आ गया। क्लियर, इसी तरह बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी हमारे को कितनी देर की, 70%, मतलब 70/100, तो कितना हो जाएगा 7/10। साथ ही साथ अगर ना करने की निकाले कि भाई प्रॉबिलिटी जो है वो ना सॉल्व कर सके, तो 1 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10, 9 कितना हो जाएगा बेटा 1/10। क्लियर, ये आ गया हमारा ना करने की, यानी ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व ना करने की प्रॉबिलिटी आ चुकी है। इसी तरह बी नॉट की निकाले अपन प्रॉबिलिटी, तो 1 - 7/10 कर देंगे, तो बेटा कितना आएगा यहाँ पर 3/10, 10 हो जाएगा, 10 - 7 3/10। तो अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था इंट्रोडक्शन की वीडियो के अंदर कि जब भी इस चीज की बात हो रही हो, किसकी, एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कि दो या दो से ज्यादा इवेंट हो हमारे पास, 2 and more than 2 events we have, देन क्या करना है कि हमें पूछे कि उनमें कम से कम एक इवेंट हो जाए, या एक जना प्रॉब्लम सोल्व कर दे, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछे, किसके लिए, कम से कम एक बार। ठीक है, कम से कम एक तो कोई कर दे, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि हमेशा ध्यान रखना कम से कम एक इवेंट होने की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गौर से सुनना कि कम से कम एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 1 में से एक भी इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, तो हमारे पास एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे अपन प्रोबेबिलिटी, हमारे यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालिए, प्रॉब्लम एटलीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे,
1 में से माइनस कर देंगे किसको बेटा, 1 में से हम यहाँ पर माइनस कर देंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों के ना होने की, ना तो इसके होने की ना इसके होने की। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। समझ में आया मैंने क्या किया कि अगर एटलीस्ट आपको एक जने यानी कम से कम एक इवेंट होने की अगर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 1 में से ना होने की यानी किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो ए नॉट और बी नॉट को माइनस कर देंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस बड़ा यहाँ पर ये कितनी है अपने पास 1/10, ये कितना हमारे पापास 3/10। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3/100। बड़ा इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 97/100, जो कि कितना हो जाएगा 0.97। तो इस बार की प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई कि कम से कम उसमें एक जना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। और चैनल अगर पसंद आया होगा तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।